सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम जेईई मेन 2025 सेकेंड जैन से 2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ 3MnOH इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज पूछा है। तो यहाँ पर हमें मोलरिटी दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, मोलरिटी पूछा है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 1000 into m by 1000 into density minus molecular mass into molecular weight होगा। तो ये 1000 into 3 by 1000 into 1.25 मोलिकुलर मास हो गया उसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 इंटू इसका जो मोलिकुलर वेट है ये 3 हो गया। 40 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 3000 बाय 1250 माइनस 120। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 3000 बाय 1160, इसका जो रेशियो आएगा वो होगा 2.65। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टोलुइन रिएक्ट करेगा क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो ये जो रिएक्शन होता है ये एटाइड रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमको CHOCrOH OCrOCHCl2। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो ये होगा। तो उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो बी मिलेगा हमको वो बेंजाइलडिहाइड मिलेगा। तो बेंजाइलडिहाइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा OHCHOHOSO माइनस Na+। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 इज द राइट आंसर। Which of the following does not show disproportionation reaction? तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कोई भी सब्सटेंस अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं दिखाता। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जो क्लोरीन है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो यहाँ पर वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन 4 हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डाइपोल मोमेंट से, बॉन्डिंग चैप्टर से आया ये क्वेश्चन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, NF3। तो जैसे कि तुम्हें पता है NF3 में लोन पेयर ऊपर खींचेगा एंड फ्लोरीन नीचे खींचेगा, इसीलिए कुछ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्लोरोफॉर्म में एक ही साइड में 3 क्लोरीन कनेक्टेड है जो डाइपोल मोमेंट नीचे दिखाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा हमारा क्लोरोफॉर्म का। तो ऑप्शन 2 में आएगा पहले, 2 ऑप्शन 2 एंड 3 में है, तो 4 एंड 1 कैंसिल हो गया। तो उसके बाद आता है हमारा H2S। H2S के स्ट्रक्चर में सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर है, एंड उसके बाद आएगा HBr। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा हमारा क्लोरोफॉर्म का, देन H2S का, H2S मतलब ट्रिपल आई, देन होगा HBr IV, देन होगा I। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। पहले पेंटेन है, हेप्टेन है, उसके बाद हेक्सेन है और नॉन ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेंटेन बनाते हैं 1 2 3 4 5।
2,3 टेट्रामिथाइल, 2 में है 2 मिथाइल ग्रुप, 3 में भी है 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी ग्रुप तो यहाँ पर ये वाला एक ही है और इसमें दो ही हमारा हाइड्रोजन है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर भी ये देख लेते हैं हम हेप्टेन में 1 2 3 4 5 6 7, 2 में 2 मिथाइल है एंड 4 में 2 मिथाइल है। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन बहुत है, 3 है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। एंड हेक्सेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 4 में इथाइल है, 4 में इथाइल है एंड 2 में डाइमिथाइल है। इसमें भी 2 डिग्री कार्बन, ये एक हो गया 2 डिग्री, ये एक हो गया 2 डिग्री, ये एक हो गया 2 डिग्री, तो ये भी नहीं है। तो 1 इज द राइट आंसर। अरेंज अकॉर्डिंग टू CFSE, क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे ये टॉपिक से क्वेश्चन है। तो पहले तुम्हें क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी जानना है। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है CFSE हमारा डिपेंड करता है चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा कैटायन के ऊपर उतना ज्यादा क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऊपर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ जो कंपाउंड दिया गया है सारे कोबाल्ट का ही कंपाउंड है। तो इसमें जो लिगेंड है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो EN है, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है तो क्लोरीन का सबसे वीक होगा। यहाँ पर क्लोरीन के साथ 4 क्लोरीन है तो उसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम होगा I का, तो ऑप्शन 3 एंड 4 कैंसिल हो गया, तो I सबसे कम होगा। उसके बाद अमोनिया दोनों में ही है, तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 स्टेट में है, यहाँ पर कोबाल्ट +2 स्टेट में है। तो +3 स्टेट में ज्यादा क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन शो करेगा। तो इसका मतलब पहले आएगा AA देन आएगा III। तो ऑप्शन 1 हो गया हमारा राइट आंसर। यहाँ पे पूछा व्हिच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है डोनेटिंग एंड वुडरिंग ग्रुप के ऊपर। तो देखो यहाँ पर जो ये मिथॉक्साइड आयन लगा है ये हमारा +H ग्रुप है, सॉरी +R ग्रुप है एंड +I ग्रुप है, सॉरी -I ग्रुप। ठीक है, इंडक्टिव में लेगा और रिजोनेंस में डोनेट करेगा। तो ये जो है ये हमारा +H है एंड +I है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये +R है एंड -I है एंड यहाँ पर जो मिथाइल है ये +H है एंड +I है। तो ये पोजीशन में जो मिथाइल है ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, डोनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट तो एज कंपेयर टू इस पोजीशन में जो मिथाइल है। तो अगर मैं D एंड B के कंपेयर करूं तो D का ज्यादा होगा B से। ठीक है, तो ये हो सकता है B से ज्यादा। एंड यहाँ पर जो डोनेटिंग पावर वो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पारा पोजीशन में, पारा पोजीशन में इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा लेकिन ऑर्थो पोजीशन में काम करेगा। तो इसका मतलब A एंड C के बीच में A सबसे ज्यादा होगा, देन C, देन B, देन सॉरी देन D, देन B। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 8 में दिया गया है 200 ml of 0.2 m solution of sodium hydroxide mixed with 400 ml of 0.5 m sodium hydroxide solution, molarity of the mixture is dash। तो मोलारिटी जो फॉर्मूला है, मोलारिटी का जो फॉर्मूला है मिक्सचर ऑफ दी सॉल्यूशन, उसको हम लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ पर मोलारिटी दिया गया है पहला का 0.2 इंटू 200 प्लस 0.5 इंटू 400 डिवाइड हो जाएगा हमारा 200 प्लस 400।
तो ये निकल के आएगा हमारा 600, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 2 हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 200, तो ये 240 बाय 600। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा, एक मिनट, ये वैल्यू निकल के आएगा 0.4। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन लाइट। तो सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कुछ इस टाइप का है। इसको अगर ब्रोमीन देंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर कार्बोकेटन मैकेनिज्म में, सॉरी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो ये भी एक टॉर्सरी कार्बन है, ये भी एक टॉर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ब्रोमीन का जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टिव है एज कम्पेयर टू रिएक्टिव, तो इस हिसाब से तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था, लेकिन मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन से कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर सोडियम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैग्नीशियम होना चाहिए। ठीक है, लाइसेजिन टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर एंड हेलोजन। ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन ये सबको डिटेक्ट करने के लिए लाइसेजिन टेस्ट यूज करते हैं, लहसुन टेस्ट जो भी बोलते हैं आप लोग। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्ट फ्रॉम कोवेलेंट टू आयोनिक बाय फ्यूजिंग विथ मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर सोडियम होना चाहिए, सोडियम मेटल दिखाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आंसर होगा वो स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज कोरिलेट विथ डीग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड होता है तो वो कुछ ऐसा होता है, ये हो गया अल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया CH2H एंड ये हो गया OH, ये हो गया H। तो OH जो होता है वो राइट में होता है एंड H जो लेफ्ट में होता है, उस हिसाब से हम डी फॉर्म बोलते हैं उसको। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 हो गया, क्योंकि इसका जो अनसिमेट्रिकल पोजीशन है वो राइट में है, इसका भी राइट में है, इसका भी राइट में है, लेकिन ये जो कंपाउंड है इसका लेफ्ट में है। तो ये पीछा है कितना का, डीग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ सेम रिलेशन रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये नहीं रिलेट दिखाएगा, क्योंकि एल फॉर्म में है, ये तीनों डी फॉर्म में है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन। ओके, यहाँ पर होमोलिप्टिक पूछा है, उसके साथ लो स्पिन भी पूछा है। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसका हाइब्रिडेशन देखेंगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन को साथ ही हमको पता चलेगा तो कौन सा लो स्पिन में है। तो देखो ये वाला तो हेटेरोलिप्टिक हो गया, तो ये हमारा नहीं आएगा। COF6, तो COF6 में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ठीक है, एंड उसका जो हाइब्रिडेशन आएगा कोबाल्ट 36 होगा। एंड फ्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड मतलब डी तो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, तो ये हो जाएगा sp3d2। ठीक है, तो sp3d2 मतलब ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। sp3d2 क्योंकि डी ऑर्बिटल फिलअप नहीं होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये अमोनिया है, ये वाटर है, वाटर कोबाल्ट +3 में देखेंगे, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 में सेम D6 होगा, लेकिन वाटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा और ये पेयरिंग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हाइब्रिडेशन होगा यहाँ से ये होगा D2sp3 एंड अमोनिया भी D6 को पेयरिंग कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर भी हमको D2sp3, तो दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो हमारा कोबाल्ट अमोनिया होल 6 +3 एंड कोबाल्ट वाटर +3 दोनों ही हमारा
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो मास वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में दिया गया है, तो ये गलत हो गया। मास तो एक्सटेंसिव है, टेम्परेचर तो इंटेंसिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। Among group 15, what is the maximum covalence of the element having strongest EE bond? तो देखो हमारा ग्रुप 15 में जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है एंड एंटीमनी होता है। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, फास्फोरस फास्फोरस बीच में स्ट्रांग होता है, आर्सेनिक आर्सेनिक बीच में स्ट्रांग होता है। लेकिन एंटीमनी के बीच में वीक होगा, क्योंकि नीचे जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है, एंड तो सबसे वीकेस्ट एसबी में होगा। एंड उनका जो कोवेलेंसी है, तुम्हें पता है इसका जो कोवेलेंसी है वो ग्रुप 15 का 5 होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है। फॉर द डायटोमिक गैस इफ gamma 1 is equal to Cp by Cv for rigid molecule and Y2 Cp by Cv for another diatomic molecule having vibrational mode। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड कंसिडर करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये रिजिड मॉलिक्यूल के लिए कोई वाइब्रेशनल मोड कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। तो गामा का जो वैल्यू होता है वो मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए विदाउट वाइब्रेशनल मोड तो वो होगा 7/5। ठीक है। एंड विथ वाइब्रेशनल मोड होगा वो 9/7। ठीक है। तो ये हो गया 7/5, ये हो गया 9/7। तो ये जो वैल्यू होगा वो गामा 1 ग्रेटर देन गामा 2 होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ जाएगा गामा 1 ग्रेटर देन गामा 2, ऑप्शन 1। अभी केएसपी से एक क्वेश्चन दिया गया है, मोलर सॉल्युबिलिटी ZnR3PO4 होल 4। ओके, तो Zn3PO4 होल 4 ये जब डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो हो जाएगा Zr+4 3 मॉलिक्यूल बनाएगा एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3- देगा। तो इसका जो सॉल्यूट हो जाएगा 3s, इसका हो गया 4s। तो KSP का जो वैल्यू होगा वो 3s का क्यूब होगा एंड 4s का टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा वैल्यू वो 6192 s टू द पावर 7 आएगा। तो यहाँ पर जो s मिलेगा सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी, वो हो जाएगा KSP by 6192 to the power 1/7। तो ऑप्शन 2 is the right answer। Which one gives Persian blue color with Laceyzine test? तो Laceyzine test के लिए जो Persian blue color देता है वो एक्चुअली साइनाइड देता है, C+N होता है। तो सोडियम साइनाइड जब भी सोडियम फेरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पर्सियन ब्लू कलर मिलेगा। लेकिन जब हम लेसेजन टेस्ट में सोडियम कोई भी नाइट्रोजन कंपाउंड को हीट करेंगे तो उसमें कार्बन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है तो यहाँ पर रिडक्शन होकर वो साइनाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन ये वाला टेस्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन प्राइमरी अमीन दिखा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन रिलेटेड टेस्ट ये नाइट्रोजन का टेस्ट है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर है, लेकिन अमीन में कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन में कार्बन नहीं है, लेकिन अमीन में कार्बन है, तो ये वाला रिएक्शन वो दिखाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इनटू अमीन आफ्टर रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है, तो पहले तो अमाइड है, अमाइड को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो एक साइक्लिक अमीन है, मतलब अमाइड है, साइक्लिक अमाइड। तो साइक्लिक अमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देंगे तो वो वाला रिएक्शन नहीं होगा, सॉरी सोडियम बोरोहाइड्रेट देंगे तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला P के लिए हम ऑप्शन लेंगे 4 एंड S के लिए हम ऑप्शन लेंगे
1। तो P का 4, S का 1, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये इसका भी नाइट्रिल का हमारा हाइड्रोजन पैलेडियम लेंगे एंड नाइट्रो ग्रुप का टीन एसिड लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 4। एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं वो मेटल होता है, और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। तो बेसिक होता है तो ये एसिडिक नहीं होगा, तो ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। एक्सट्रीम राइट रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस की एसिड, ये वाला करेक्ट है। जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो कोई भी जो एक्सट्रीम राइट में होता है वो हमें एसिड देगा, वो स्टेटमेंट राइट है। तो S1 हो गया इनकरेक्ट, S2 हो गया करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ प्योर मेटल एक्ट एज एनोड एंड इम्प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। जो मेटल प्योर होता है वो एनोड की तरह होता है एंड इम्प्योर मेटल कैथोड की तरह बिहेव करता है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन अल्कालाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ मेटल होते हैं जो अल्काली मीडियम में रिएक्ट करते हैं, कुछ होता है एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, तो स्टेटमेंट S1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यहां से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो इंटीजर टाइप पहला क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। द फास्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू हो गया 2, हीलियम के लिए हो गया, हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू 2। कैलकुलेट द रेडियस पूछा है, रेडियस का फॉर्मूला हो गया 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.529, n स्क्वायर मतलब 4 एंड z को वैल्यू 2, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 1.058। तो ये हो गया इतना एंगस्ट्रॉम। तो नियरेस्ट इंटीजर दिया गया है तो आंसर आएगा 1 हो जाएगा राइट आंसर। कंपाउंड X with molecular formula C6H6 give 1 bromo derivative in presence of light and reduce 4 mole of hydrogen for hydrogenation. Okay, 4 mole of hydrogen for hydrogenation. Okay, तो हमारे पास जो बेंजीन बनेगा, अगर इसको मैं लेके C6H6 बेंजीन बनाऊंगा ना, तो ये बेंजीन 1 ब्रोमो डेरिवेटिव लाइट के प्रेजेंस में नहीं देगा, इन प्रेजेंस ऑफ डार्क देता है, तो ये तो बेंजीन नहीं हो सकता। और उसके बाद बोला है इट रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर हाइड्रोजनेशन। ओके, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूछा है, तो 4 मोल चाहिए उसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो मैं में पाई बॉन्ड भी नहीं, डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले तो 6 कार्बन ले लेते, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड देंगे ना तो भी 1 ब्रोमोनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड देना चाहिए। ये हो गया एक ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो CH3 बनेगा, यहाँ पर CH3 एक ही मोनो प्रोडक्ट देगा, ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट देगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा हेक्स 2,4,2,4 डाई ENE हो गया। तो हो हेक्स 2,4 डाई YNE, हेक्सा 2,4 डाई YNE, ये हो गया आंसर। तो ये अल्काइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम ड्राइथर के साथ ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड्स एजेंट, उसको वाटर देंगे तो ये मिलेगा। ओके, हाउ मेनी RBr कैन बी फॉर्म आइसोपेंटेन। ओके, हाउ मेनी RBr कैन फॉर्म आइसोपेंटेन। ओके, यहाँ पर हमें ये R क्या होगा ये पूछा है, बेसिकली कितना टाइप का R हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें तो पता है ये वाला जो रिएक्शन होता है वो RBr जब भी Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा RMgBr।
ठीक है। अगर उसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना तो ये बन जाएगा अल्केन प्लस MgOH ये होता है रिएक्शन। तो बेसिकली हाइड्रोजन तो ऐड करना है, तो मतलब ये अल्काइल ग्रुप इसी कंपाउंड को लेंगे। तो ये एक हो सकता है ऐसा, यहाँ पर ब्रोमीन लग सकता है, ठीक है। और एक कंपाउंड हो सकता है ऐसा, यहाँ पर ब्रोमीन लग सकता है। और एक कंपाउंड ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ब्रोमीन, और एक ऐसा हो सकता है यहाँ पर ब्रोमीन। ये 4 डिफरेंट हाइड्रोजन है, 4 डिफरेंट कार्बन है जहां पर मैं ब्रोमीन लगा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम इसको ले सकते हैं क्या, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसका क्या एनांशियोमर बनेगा, इसका प्लस एनांशियोमर, ठीक है। और इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकल कार्बन है, ठीक है, तो इसका भी एनांशियोमर। ओके, तो कितना बना, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो हमारा हो गया टोटल हो गया 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन NiDMg2, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो निकेल 20 डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है, तो ये है उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूछा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो निकेल है यहाँ पर सेंट्रल एटम, एंड ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पर लिगैंड की तरह डोनेट करेंगे, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हमारा जो हाइड्रोजन बन हो जाएगा वो 4 × 3 हो जाएगा 12, प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, तो 14 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। तो उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ 40 इलेक्ट्रॉन इन Nb एंड Ru आर X एंड Y रेस्पेक्टिवली। देखो, जो नियोबियम एंड रोडियम है तो वो 44 एंड 47 होता है, तो X एंड Y 4 + 7 हो जाएगा 11, तो 11 होगा हमारा आंसर। ओके, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके तरह हम जेई मेन का जो 23 दिसंबर का जो क्वेश्चन है हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।